थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और आप सभी जानते हैं कि कल मैं आपके बीच में ये बात बोल के गया था कि हम आज फिर से लाइव सर्मन में हम आएंगे, और जो मैं कल आपके सामने टॉपिक दे रहा था उसी के ऊपर आज हम नेक्स्ट बातों के ऊपर लेकर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। और आप जहां कहीं से भी इसमें मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज इसको शेयर करना, क्योंकि कल जितना इम्पोर्टेंट मैसेज था उससे कहीं ज्यादा आज इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्योंकि कल मैंने आपके बीच में बेस बताया था कि कैसे मनुष्य के जीवन में, मानव जाति के जीवन में कहां से दुष्ट आत्माओं का जन्म हुआ। और मैंने लास्ट टाइम यानी कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी अपने पवित्र स्थान में, स्वर्ग में रखना नहीं पसंद किया जब वो पाप में गिरे, और उनको अधोलोक में बांध दिया गया मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा। अब आप सभी ये जान लीजिए अच्छी तरह से कि परमेश्वर बहुत पवित्र और सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। और ये बात अपने जहन में आप सभी मसीह लोग बिठा लीजिए कि जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे ऊंचा और उससे महान परमेश्वर पूरे संसार में नहीं है। और आपको ये बात हमेशा स्मरण रखनी है, याद रखनी है कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, जिस प्रभु यीशु मसीह की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूं, और हमेशा ये मैसेज में मैं आपको बताता आया हूं कि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम मानते हैं वो सच में बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थी परमेश्वर है, बहुत पवित्र परमेश्वर है। और उस पवित्र परमेश्वर को पवित्र लोगों के साथ उनके जीवन में काम करने में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने में सक्षम होता है, जो उसकी इच्छा के ऊपर चलते हैं। तो मैं आज उसी टॉपिक को लेकर आज बात करूंगा, क्योंकि आज का जो मैसेज है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। अभी मैं 9:30 बजे आपके बीच में आया, तो लगभग 10:30 बजे तक ये मैसेज चलेगा। और मैं चाहता हूं कि कोई भी मिस ना करे इस मैसेज को। आप सभी को इनवाइट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इसमें आपके अकेले का नहीं, बहुत से मसीह लोगों को आज परमेश्वर बात करेगा मेरे द्वारा। क्योंकि मैं इस बात के लिए प्रार्थना लगातार कर रहा हूं कि परमेश्वर, जो आप मेरे मन में बोझ भर रहे हैं, आप जो इसमें वचनों का जो गहरा ज्ञान मुझे दिया है आपने, वो लोगों तक जरूर पहुंचे, क्योंकि उनसे आप सभी को फायदा होने वाला है। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी ग्रुप के अंदर इसको सेंड कीजिए प्लीज। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको डिले नहीं करूंगा और वचन में लेके चलूंगा। उसी अध्याय में हम आएंगे, उत्पत्ति के अंदर, और उत्पत्ति के 5वें अध्याय के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि वहां पर द बुक ऑफ हनोक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हनोक ने 7वीं पीढ़ी के अंदर अपने लोगों को बचाने के लिए उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और उसके बाद वहां पर जो 200 स्वर्गदूत थे, उन 200 स्वर्गदूतों ने संसार के अंदर नूह के समय से पहले इस संसार में पाप को चरम सीमा पर ले गए थे। और ऐसा पाप जो दुनिया के अंदर कभी किसी को, जो आज आप सभी जानते हैं कि जो व्यभिचार है, कितने तरह का व्यभिचार है, इसका जन्म हनोक के समय में हो चुका था। और समलैंगिकता, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, ये भी उसी समय हो चुका था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कुछ नया नहीं है। इसको लेकर आने वाले स्वर्गदूत थे, वो स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गलोक से उनको नीचे गिरा दिया था। ये वही शैतान के साथ गिराए गए स्वर्गदूत थे जिन्होंने धरती के ऊपर मनुष्य की बेटियों से विवाह कर उनको करप्ट किया। उनमें से जो
स्त्रियां बच्चे को जन्म दे पाई वो नेफिलिम कौम की बनी, और उनके जो बच्चे थे वो इतने शूरवीर, जैसे लिखा है कि वो बहुत ज्यादा जायंट टाइप में, यानी कि बहुत शरीर में काया में बहुत बड़े थे और मांसाहारी थे। वो लोगों को जानवरों को खा जाते थे। और उन दिनों में जब लोगों ने प्रार्थना करी परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने न्याय के रूप में नूह के समय में बाढ़ लेकर आया, और बाढ़ आने के समय यही नेफिलिम लोग मर गए थे, और इनके मरने के पश्चात इनकी आत्माएं दुष्ट आत्माएं बन गई थी। और आज भी यही दुष्ट आत्माएं जो भी आपके घरों में, परिवारों में होती हैं, इसलिए ये ऐसे कहती हैं कि मैं तो दुनिया के शुरुआत से हूं। वो ऐसे कहती हैं कि मैं तो लाखों साल पुरानी हूं। जब भी आप देखते हैं ऐसी दुष्ट आत्माओं से जब हम इंटरप्रेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि मैंने पहला आदम भी मैंने देखा है। वो ऐसी दुष्ट आत्माएं ऐसे बोलती है। और मैं आपको ये बातें आपको ऐसे कोइंसिडेंटली नहीं बता रहा, ये बातें सच में हैं। ये दुष्ट आत्माएं, लूसीफर, शैतान, और शैतान का जो राज्य है वो बहुत पुराना है, वो आज का नया नहीं है। और लोग क्या सोचते हैं, मसीह लोग क्या सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा शायद आज की है, या किसी, ये मेरे चाचा की है, या किसी मेरे मामा जो मर गया था, एक्सीडेंट में मर गया था, उसकी आत्माएं नहीं। ये सारी जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, दे आर द प्रिटेंडिंग, मतलब कि ये रिएक्शन ऐसा करती है कि आपके रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डिमोनिक स्पिरिट्स हैं। और इनको जन्म देने वाली जो दुष्ट आत्माएं, इनको देने वाला जो जन्मदाता है, वो शैतान के वो सरदूत हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। आज इन चीजों को जो आप में से सीखेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल हम बात करेंगे। और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी, और आपको समझ में आएगा कि क्यों मसीह लोग बढ़ते नहीं है, और क्या कारण है कि वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना। अब आपको एक बात सुननी है कि हनोक 7वीं पीढ़ी में पवित्र जन था, और लिखा है वचन में, अभी हमने पढ़ा था 5वें अध्याय के 24 में, कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और वह फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब जरा ध्यान से सुनना। इंग्लिश बाइबल के अंदर तो इस प्रकार लिखा है, द हनोक वाज द रैप्चर्ड, यानी कि इब्रानी भाषा में इस प्रकार इसको व्याख्यान किया गया कि परमेश्वर के वचन में इतना डीपली चला गया था हनोक कि परमेश्वर उसको इस जगत के पाप वाली दुनिया में रहने भी नहीं चाहता था कि वो इस दुनिया में रहे, और उसको रैप्चर्ड कर लिया, उसको उठा लिया परमेश्वर ने, सिर्फ इसी कारण क्योंकि वो अति पवित्र और अति शुद्ध मनुष्य था और परमेश्वर का दास था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। लेकिन वचन ये कहता है कि पाप जब धरती पर इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहली बार एंट्री हो रही थी, उत्पत्ति में इतना पहली बार पाप दुनिया में बढ़ रहा था, तो उस समय परमेश्वर चुप नहीं था, यहोवा चुप नहीं था। यहोवा जानता था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य जिसकी मैंने रचना की है उसको बिगाड़ने के लिए शैतान भी वचनबद्ध होकर मनुष्य जाति को बिगाड़ने के लिए धरती पर उतार दिया गया है। और शैतान जब नरक से जाने से पहले, मतलब कि अंत के दिनों में जब वो नरक भेजा जाएगा, उससे पहले उसको परमेश्वर ने धरती पर इसलिए गिराया कि ताकि मनुष्य की जो रचना की गई है और इंसान को जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको पता चल सके कि जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता, क्योंकि उसके राज्य में भी अगर कोई गलत काम करता है, स्वर्गदूत भी अगर गलत काम करते हैं तो उनकी भी सजा नरक की है। तो ये बात मनुष्य को क्लैरिफाइड करने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया, क्योंकि स्वर्गदूत के रूप में जो लूसीफर था उसको शैतान बनने से पहले परमेश्वर रिस्पेक्टफुल करता था, उसकी इज्जत करता था। लेकिन जब वो पाप में गिर गया, घमंड से भर गया, तो परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। स्वर्ग से गिरने के बाद उसने प्रणय किया था शैतान ने कि मैं इस धरती पर जितने भी मनुष्य जाति है उसको बिगाड़ दूंगा। और इस कारण जो भी आप आज दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक जिद है शैतान की कि मैं मनुष्य जाति को बिगाड़ना चाहता हूं। अब जरा आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी आपके सामने आएंगी, और ये शायद ये मैसेज आप रिकॉर्ड भी करना। देखिए, हम सभी कहीं अलग से मसीह नहीं है, हम सभी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, और हम भी नहीं जानते थे कि जिस फैमिलीज में से हम निकल कर आए हैं या जिन
पुरखाओं की तरफ से हमारा जन्म हुआ, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते थे, वहां पर दुष्ट आत्माओं की पूजा होती थी, वहां पर मूर्तियों की पूजा होती थी, और हम उन सभी चीजों को कर रहे थे जिनको हम जानते भी नहीं थे। और बाइबल में इस प्रकार लिखा भी है कि जिनको तुम जानते भी नहीं थे तुम उनको परमेश्वर बोलते थे, उनको मानते भी थे। लेकिन वचन के अनुसार एक बात याद रखिएगा कि शैतान को जब कोई इंसान पूछता है, कोई भी मनुष्य शैतान के साथ प्रीति करता है, उसके साथ आराधना में कनेक्ट होता है, यानी कि जो पहले मूर्ति पूजा में जो लोग थे, इन्वॉल्व थे, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने उनको कितने हृदय से माना। लेकिन अब शैतान क्या चाहता है कि शैतान ये चाहता है कि ये किसी भी रीति से, ये परमेश्वर के जो लोग हैं, जो हमें छोड़कर अब मसीह बन रहे हैं, जो लोग प्रभु की ओर जा रहे हैं, वो किसी रीति से भी दृढ़ता के साथ प्रभु में ना जा सकें और ना उनको परमेश्वर की नजरों में वो पवित्र हो सके, और ना ही किसी रीति से वो परमेश्वर के राज्य के अंदर कभी भी खड़े हो सके। क्योंकि उसका प्लान क्या है डिमोनिक स्पिरिट का और शैतान के राज्य का, कि वो मनुष्य को गिराना चाहता है, इस हद तक गिराना चाहता है कि परमेश्वर नफरत करे। लेकिन परमेश्वर नफरत फिर भी नहीं करता मनुष्य से, क्योंकि वो जानता है उसकी सृष्टि मिट्टी से हुई है, और जिस मिट्टी से हुई है वो मिट्टी कमजोर है, उसमें वो मनुष्य कमजोर रीति से बनाया गया है। इसलिए कई लोगों को बाइबल में नहीं पता, जो मोस्टली एंजल क्रिएट किए गए हैं, वो सारे एंजल में से कुछ एंजल आग के द्वारा बनाए गए, फायर के द्वारा बनाए गए। और अगर हम बात करते हैं, ओनली एक लूसीफर एक ऐसा एक एंजल है जिसको परमेश्वर ने डफ और वीणा के साथ उसको, यानी कि बड़े एक अनॉइंटेड वे के द्वारा उसको बनाया था, सुंदर बनाया था। जैसे यशायाह के 14 अध्याय में लिखा है कि वो एक चमकने वाला भोर का तारा था, और परमेश्वर ने उसके अंदर डफ, वीणा और सब तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए थे ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन बाइबल में ये बात का भी वर्णन मिलता है कि लूसीफर बहुत अभिषिक्त करूब था। करूब का मतलब होता है कि चेरुबियम, चेरुबियम का मतलब इंग्लिश बाइबल में चेरुबियम है, हिंदी में करूब है। और करूब का मतलब होता है कि वो एंजल जो स्पेशली वर्शिप के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं दिन रात, और वो आराधना के लिए होते हैं। अब परमेश्वर की जो क्रिएशन है वो कैसे खराब हो सकती है? कई लोगों को पता नहीं है कि क्रिएशन, परमेश्वर कोई भी गलत नहीं बनाता। लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम यिर्मयाह में भी पढ़ते हैं, यहेजकेल में भी पढ़ते हैं, तो वहां लूसीफर को एक स्वर्गदूत दिखाया गया, और उसके बारे में यह वर्णन किया गया कि जब वो विश्वास में, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था, तो सुंदरता के कारण, वहां पे पहला वर्ड आता है कि सुंदरता के कारण और लेन देन के कारण वो घमंड से भर गया, और उसके मन में ये कल्पना ने जन्म लिया कि मैं परमेश्वर के पर्वत, पवित्र पर्वत से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, और मैं भी उससे ऊंचा बनूंगा। जब हम उस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो वहां से एक बात का पता चलता है कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो, उनका उद्धार नहीं होता है। क्योंकि अगर उद्धार होना होता तो परमेश्वर ने स्वर्ग में ही उनको क्षमा कर देना चाहिए था। सिर्फ क्षमा मनुष्य जाति को दी गई है। क्षमा, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के रूप में, बेटे के रूप में जब प्रभु आए तो उन्होंने मनुष्य को ही सुसमाचार दिया, स्वर्गदूतों के लिए कोई सुसमाचार नहीं है। कहीं आप सोचे कि स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर माफ करके फिर से स्वर्ग में स्थान दे सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल इस बात का वर्णन करती है कि शैतान एक पूरी तरह से, लूसीफर एक एंजल था, और वो सब कुछ जो कर रहा था, वो ही इज ए प्लान्ड, उसने एक योजना बनाई थी कि मैं किसी ना किसी रीति से जो परमेश्वर का स्थान है वो मैं लूंगा, और मैं जब लूंगा तो ये सारे जितने भी स्वर्गदूत हैं इनको मैं अपनी ओर कर लूंगा। अब आपको एक बात जरा ध्यान से सुननी है कि मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी कई लोग जानते होंगे। जितनी भी बातें आज आप दुनिया में देखते हैं, आप देखते हैं कि हर घर के अंदर नशे हैं, हर घर में व्यभिचार है, हर घर में लड़ाई झगड़े हैं, हर घर के अंदर आज तरह तरह के पाप हैं। मनुष्य जाति में हर तरह का एक पाप आप देखते हैं। लोभ है, लालच है, दोष लगाने की इच्छा है, धैर्य नहीं है लोगों के अंदर। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये सब की सब का जो जेनेटिक है, यानी कि जो इसकी जो डीएनए आप कहेंगे कि इसकी जन्मदाता कौन है, तो वो लूसीफर के साथ रहने वाले एंजल्स की है।
और वो एंजल्स ने जब मनुष्य की बेटियों से विवाह किया तो उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए, उन्हीं ने ही इस जगत में आकर उस पाप को स्प्रेड किया, फैलाया। और जितनी भी उस समय मनुष्य जाति थी वो करप्टेड हो चुकी थी, पूरी तरह से कल्ट में जा चुकी थी। वो सारे वो काम करने लगे थे जो मनुष्य नहीं करते थे। वो शैतान की सारी प्रक्रिया को आरंभ कर चुके थे। और हन्नोक इसी बात को देखकर पीड़ित होता था, दुखी होता था कि 7वीं पीढ़ी में, मेरी पीढ़ी के अंदर लोग इतने बिगड़ चुके हैं और परमेश्वर इस दुनिया का न्याय करने को आता है। कल भी मैंने इसको मेडिटेट किया था, आज रिपीट कर रहा हूं। तो मैं आपको एक चीज बताने के लिए यहां पर मौजूद हूं कि जब परमेश्वर शैतान और लूसीफर और सरदूतों का भी न्याय कर चुका है पहले भी, कि उनको निकाल चुका है स्वर्ग से, और कुछ सरदूतों को नरक में भी बांध चुका है परमेश्वर, ऑलरेडी बंधे हुए हैं वहां पर। और जब न्याय होगा तो उनको दोबारा से खोला जाएगा और फिर से उनको परमानेंट हेल में डाला जाएगा। लेकिन आज एक मनुष्य, यानी जो परमेश्वर के अंदर जो लोग आ रहे हैं, मसीह लोग हैं, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। उनको लगता है कि ये सब जो बाइबल में लिखा है ये सब एक किताबी बातें हैं, मतलब ये एक स्टोरी है। ये उनको लगता है लोगों को कि ये तो एक बहुत पुरानी स्टोरी है, पता नहीं क्या ये, पता नहीं सच है भी या नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जो सीक्रेट बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा गंभीर है, वो शॉकिंग है। और वो बात ये है कि मैं कुछ दिनों से डेमोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर रहा था, और मैं डेमोलॉजी के ऊपर मैं गहरी स्टडी कर रहा हूं बहुत सालों से। और मैं जो हमारी मिनिस्ट्री है लोनो जुड़ा, वो डेविल स्पिरिट से डिलीवरेंस करने के लिए फेमस है। और हमारा मोस्टली वर्क होता है वो दुष्ट आत्माओं से आजादी के ऊपर, हमारी मिनिस्ट्री का वर्क है। और सबसे ज्यादा हम इसी काम पर, हमें परमेश्वर ने इसको ब्लेस्ड करा, इस मिनिस्ट्री को। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम दुष्ट आत्माओं के, जब हम स्टडी के अंदर हम जाते हैं, और मैं अपनी ही बताता हूं कि मेरे सामने हर तरह की दुष्ट आत्माओं को मैंने देखा है, फेस किया है, एनकाउंटर किया मैंने हर दुष्ट आत्मा को। और मैंने जिन जिन दुष्ट आत्माओं से, इवन लूसीफर से भी मैंने बात की है, और यहां तक कि अज़ाज़ेल से भी मैंने बात की है, जो राइट हैंड है, उनसे, उन जो लोगों के अंदर आई, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने बताया कि रेवलेशन दिया कि हम कब से क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। वो सब उन्होंने डिटेल में बातें बताई। वो मैंने नेट पे नहीं डाली, ना कभी फेसबुक पे वो वीडियो डाले हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बीच में दिखाऊंगा वो। लेकिन आज जो मैं बात आपके बीच में बताने आया हूं वो ये है कि दुष्ट आत्माओं का जो संसार है वो एक्चुअल में है। और अगर 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 हम उनके नाम लेकर मैं आपको बताऊंगा, देखो यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें दी, लेकिन एक गूंगे के अंदर से गूंगी आत्मा को निकाला। वहां पर उसको गूंगी आत्मा बोलकर डिनोट किया और रिब्यूक किया यीशु मसीह ने, और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि वो जो गूंगी आत्मा है या बहरी आत्मा है, उसको दूसरे धर्म के अंदर कुछ और नाम लेकर बोला जाता है, या किसी तरह से उनके नाम है, किसी और नाम से उनको जाना जाता है। और मैं निर्गमन के उस वचन को फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से उन गैर देवी देवताओं के नाम नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर ये चीजें बताता हूं आपको। आज सुनना है आप सभी को। देखिए, आप कई लोगों को देखते होंगे कि मसीह लोग बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्माओं से कभी छुटकारा नहीं पाते। उनके टीवी के ऊपर, उनके अखबारों के अंदर आप देखते होंगे, एस्ट्रोलॉजी के लोग पढ़ते हैं कि मैं इस राशि का हूं, मैं इस राशि का हूं। मसीह लोगों के ऊपर कोई ग्रह का कोई असर नहीं है। बाइबल ये कहती है कि न्यूमरोलॉजी होती है, और जो सितारों को पढ़ने की जो जोशी होती है, और जो जितने भी एस्ट्रोलॉजी होती है या पामिस्ट्री होती है, ये जो लोग इसके ऊपर ज्ञाता लोग हैं, वो लोग भी, तंत्र मंत्र करने वाले भी लोग मसीह के सामने फेलियर है। जरा ध्यान से सुनना, फेलियर है। उनका एक भी बल नहीं चलता प्रभु के राज्य के अंदर। शैतान क्यों भागता है यीशु मसीह के नाम से? क्यों जब एक प्रेयर होती है, फायर प्रेयर होती है, तुरंत शैतान वहां से गायब होता है? कारण क्या है? कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों का नहीं, सामर्थ का है। वहां अभिषेक बहता है। जब प्रार्थना चल रही होती है, जब आराधना चल रही होती है, जब अभिषेक फ्लो हो रहा होता है, उस समय शैतान वहां पर, दुष्ट आत्माएं टिक नहीं सकती। लेकिन मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप बोलेंगे कि ये बातें तो हमने
कभी डिटेल में हमने भी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूं सुनना है। एक ऐसी भी दुष्ट आत्मा है जो आपके प्रेजेंट टाइम के बारे में बता सकती है। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके बेटे क्या कर रहे हैं, आपकी बेटियां क्या कर रही हैं, पर्सनल लाइफ में आपके क्या चल रहा है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपकी चीज क्या है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ A to Z आपकी फैमिली के जितने भी अगर 100 लोग हैं उनके बारे में भी बता सकती है। और मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस दुष्ट आत्मा का, क्योंकि मैं दुष्ट आत्माओं के बारे में डिस्कस करने नहीं यहां पर नहीं आया। उसका एक नाम है, एक उसका ओहदा है, उस नाम से वो फेमस है। और वो दुष्ट आत्मा हर चीज बता सकती है, हर चीज, लेकिन भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि भविष्य कर्म से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के कर्म से डिपेंड करता है। और जब मनुष्य का जो कर्म है वो परमेश्वर ने निर्धारित करना है। भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर डिसीजन करता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम तक की जितनी भी घटना है वो दुष्ट आत्माएं बता सकती हैं। और आजकल आप देखते होंगे कोई प्रभु का दास ऐसे कहता है कि ये आपके घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। प्रेजेंट टाइम बता सकते हैं, भविष्य जो बता सके वो भविष्यद्वक्ता है, वही सिर्फ भविष्यद्वक्ता हो सकता है। और एक्यूरेट प्रोफेसी जो कर सकता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो ही परमेश्वर का जन हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग आपको मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को यूज करते हुए मिल जाएंगे और आप कहेंगे कि ये भी तो प्रोफेसी करता है, ये भी तो प्रोफेसी करता है। वो प्रोफेसी नहीं होती जो प्रेजेंट टाइम के बारे में बताई जाए या पास्ट टाइम में बताई जाए, वो प्रोफेसी नहीं होती है। प्रोफेसी होती है फ्यूचर, प्रोफेसी होती है कि आपके आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है। पहला मैंने आपको चीज बताई। दूसरी बात ये कि शैतान और दुष्ट आत्माएं हर लेवल की हैं, हर लेवल की हैं। क्योंकि अभी मैं डिमोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो दुष्ट आत्माएं वो बहुत हल्के में नहीं ले सकते आप सभी। आप कई लोग कहते हैं कि क्या है दुष्ट आत्माएं प्रभु के आगे, बात बिल्कुल सच है कि प्रभु यीशु के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मसीह लोगों की लाइफ में दुष्ट आत्माएं हमेशा स्ट्रगल करवाने के लिए उनके ऊपर हावी क्यों होती रहती है? उसका कारण क्या है कि वो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं इंटरनली। बाहर से तो वो मसीह बन चुके हैं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा मुझे अटैक ना कर दे, ये दुष्ट आत्मा मुझे मार ना दे। तो वही लोग संघर्ष करते हुए आपको मिलेंगे, वही लोग सबसे ज्यादा पेन लेते हुए मिलेंगे। उन्हीं के घर में सबसे ज्यादा डिमोनिक स्पिरिट काम करती है जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्माओं से नहीं डरते, जिनको पवित्र आत्मा मिला है, जिनके पास परमेश्वर का मस्सा है, वो लोग नहीं डरते हैं, वो प्रेयरफुल हैं, वो आत्मा में बढ़े हुए हैं। उन वो दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, वो निकल जाती है इनके कहने से। लेकिन आपको जरा ध्यान से सुनना है, जो मेरा टॉपिक है वो भी बड़ा सीरियस है। मैं क्योंकि मैं जो स्टडी कर रहा था उसमें मुझे ये बात पता चली कि दुष्ट आत्माओं के संसार में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा सिद्धि लोग कहा जाता है, उनको सिद्ध कहा जाता है। वो शमशान घाटों में बैठ बैठ के रात भर करके ये चीजें सिद्ध करते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को अपने काबू में करते हैं। वही दुष्ट आत्माएं लोगों के घरों में बेचकर घर उजाड़ते हैं वो, और उन घरों को उजाड़ने हैं, उनके परिवार में लड़ाइयां करवाते हैं, सुसाइड करवाते हैं। वही दुष्ट आत्माएं ये सब काम करती हैं। और उन दुष्ट आत्माओं के मारे मारे लोग चर्च में घूमते हैं कि प्रभु के दास हमारी प्रेयर करो, हमें आजाद करो। लेकिन कभी वो डिटेल में नहीं बताएंगे कि वो पर्सनल लाइफ में कितने गंदे गंदे काम करके आए हैं। क्योंकि जो पहले दुष्ट आत्मा से आजाद होने वाला होता है, उससे पहले वो सब तरह के उल्टे काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर भी किसी ने करवाया है तो उसने भी किसी के लिए करा होगा। क्योंकि कभी भी, मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी शैतान इतना वेला नहीं है कि किसी के पीछे किसी के घर में जाए। क्योंकि शैतान तब किसी की लाइफ में जाता है जब तक आप उसको ग्राउंड नहीं देंगे। ग्राउंड का मतलब उसको बेस नहीं देंगे। लोग बेस बनाते हैं, ताबीज बाबा के पास चक्कर काटते हैं और पता नहीं कितने वशीकरण करवाते हैं, उल्टे सीधे काम करवाते हैं। जब वो करवा लेते हैं, उसके बाद जब उनका मतलब सिद्ध हो जाता है, उसके बाद वही दुष्ट आत्माएं जो उन्होंने बंधवाई थी किसी की, कोई और व्यक्ति को पता चलता है कि उसने मेरे पे करवाया, वो उल्टा उनके ऊपर करता है। और जब वो करता है तो इतना भयंकर करता है कि उनका घर उजड़ने को आ जाता है। फिर वो चर्च की ओर भागते हैं, और जब वो चर्च के पास आते हैं तो चर्च वाले भी उनको कहते हैं कि अब तुम मसीह बनोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब आप बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें मैं लगभग 14 साल से ये कर रहा हूं
और ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माओं को जो मैंने फेस किया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपको छोटे शब्दों में बताता हूं कि वो इतनी हॉरिफाइंग होती हैं कि अगर कोई साधारण मनुष्य उनके सामने खड़ा भी हो जाए तो वो, मेरे ख्याल से वो घंटे या 2 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। श्योर कर रहा हूं मैं ये बात को, कि वो इतने डेंजर, वो इतनी भयंकर दुष्ट आत्माएं होती हैं कि वो ये कहती हैं कि अगर तू 1 फुट भी आगे चलेगा यहां इस एरिया के अंदर जहां वो खड़ी होती हैं, तो कहती है इतनी सी दूरी पे जाने पर भी मैं तुझे मार दूंगी। और सच में मार देती है, गिरा सकती है, उसी टाइम आपके हार्ट अटैक लेके आ सकती है, आपको कुछ भी कर सकती है। इतनी पावरफुल वो स्पिरिट है। और जो लोग ये कहते हैं कि दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं होती, मैं दुष्ट आत्मा की महिमा नहीं करने आया, लेकिन मैं अवेयरनेस लेके आया हूं आपके बीच में, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा के पास पावर नहीं है। दुष्ट आत्माएं जब किसी साधु संत या किसी बाबा के द्वारा मिस गाइड करके उनको भेजा जाता है किसी की फैमिली को उजाड़ने के लिए, तब वही दुष्ट आत्माएं इतनी भयंकर हो जाती हैं कि वो वचन बांध कर बांधी जाती है किसी फैमिली के ऊपर, और जब तक वो घर उजड़ नहीं जाता तब तक वो लगातार काम करती हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी चर्च में गए हैं, डिलीवरेंस नहीं हुई, वो साढ़े घर में दुष्ट आत्मा थी, वो निकल गई, फिर थोड़े दिन बाद फिर प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं वचन के द्वारा बांधी जाती हैं। और जब वो दुष्ट आत्माएं लगातार किसी की फैमिली में आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग सवाल करते हैं। सवाल क्या करते हैं कि जी हम आजाद नहीं हो पा रहे हैं, हमारे ऊपर कर्स आ गए हैं, पता नहीं उल्टा ही हम मसीह में आकर हम दुखी हो रहे हैं, और दुष्ट आत्मा हमारी फैमिली को कभी पहले बच्चों को पकड़ती थी, अब बड़ों को पकड़ रही है। लेकिन एक्चुअल में लोगों को नहीं पता कि शैतान और दुष्ट आत्माओं के पास अथॉरिटीज हैं, और उन अथॉरिटीज के कारण वो हर एक मनुष्य को, हर एक जो जादू टोने वाले काम जो पहले करता आया है उसके ऊपर वो अटैक कर सकती हैं, उनकी फैमिली को बांध सकती है, उनकी फैमिली के ऊपर अटैक करने के साथ साथ उनको फाइनेंशियली उनको गिरा सकती है नीचे, यहां तक कि उनके घर के अंदर चैन सुख खत्म कर सकती हैं, लड़ाई झगड़े करवाती हैं, जिसकी आप कोई सीमा नहीं, आप हद तय कर सकते, वो काम वो करती हैं। और मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि ये तो दुष्ट आत्मा का काम नहीं है, ये तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इसलिए लड़ाई झगड़े। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या कारण है। जब एक व्यक्ति जो मसीहत में आया है, प्रभु के पास आया है, उसको अच्छी तरह से पता है कि शैतान और दुष्ट आत्माएं स्वर्ग में जब थीं, यानी कि शैतान जब स्वर्ग में था तो परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। कारण, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 84 में 84 में कि परमेश्वर के वहां पवित्र स्थान में वो अकेला ही परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और उसके सामने कोई भी अधर्मी को वो देखना मंजूर नहीं करता। और वचन में भी लिखा है, जब हम प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब स्वर्ग के अंदर व्यवस्था को बिगड़ते हुए देखा तो मिकाएल स्वर्गदूत ने लूसीफर को उसी समय धरती पर गिरा दिया, 1/3 स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया। अब आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि शैतान को परमेश्वर ने भी स्वर्ग में नहीं रखा, क्योंकि वो वहां पर भी झगड़े कर रहा था, वो वहां पे भी लड़ाइयां पड़वा रहा था, वो वहां पे भी चैन से नहीं रहने दे रहा था किसी को, इसलिए परमेश्वर ने उसको हेवन से बाहर कर दिया। अब हेवन से जब वो अकेला बाहर नहीं आया, उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत आए। वही स्वर्गदूत स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं धरती के ऊपर आदम की जाति से, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वही दुष्ट आत्मा बनती हैं, वो मरते हैं, मरने के बाद वही दुष्ट आत्मा बनती हैं। और आप भी जानते होंगे कि जिन धर्मों में से हम निकल के आए वहां पे पितृ जो पूजा होती है वो उन लोगों की होती थी जो शादी नहीं करते थे, वो मर जाते थे कुंवारे। अब आपको जरा ध्यान से सुनना है, वही पितरों की आत्मा, वही प्रेत बनते थे, वही दुष्ट आत्मा बनते थे, वो ही प्रोसेस वो पुराने नियम में भी है, वो ही बात यीशु मसीह ने भी नए नियम में बताई कि जो जिनको तुम जानते नहीं हो तुम उन्हीं की पूजा करते हो, तुम उन्हीं को तुम परमेश्वर बोलते हो, तुम उन्हीं को भगवान कहते हो, तुम उन्हीं को इष्ट देवता कहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता जिनको तुम नहीं पूछते तुम उनकी पूजा करते हो। लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं जो हमारा परमेश्वर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग अनजाने में गलतियां करते आ रहे हैं शुरू से प्रभु के अंदर, वो भुगतान कर रहे हैं इस चीज का,
उनको पता चल रहा है अब कि हमने कितने पाप किए हैं, कितनी उन दुष्ट आत्माओं को पूजा। अब वो चीजें पीछे पड़ी हुई है, फैमिली के पीछे, घर के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक आजाद नहीं हो पाए, फ्री नहीं हो पाए। और फ्री होने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के अंदर ब्लेसिंग्स भरा है, क्योंकि उसको करने के बाद कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहता। लेकिन मैं आपको जो चीजें बतानी है, मैं आज उसको खोलकर बताने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने ये बात बोली थी कि ये बातें तूने बतानी है और समझानी है कि लोग क्यों नहीं आजाद हो पा रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया, अपने चेलों बनाकर, उनको अपोस्टल बनाकर, प्रेरित बनाकर उनको शिक्षा दी, उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया कि कैसे दुष्ट आत्मा निकलती है। सब कुछ सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन 12 चेलों ने वचन बांधा यीशु के साथ कि हम आपके साथ जिएंगे, आपकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आपको हम अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। जब कोई व्यक्ति वचन बांधता है, किसी को अपना प्रभु मानता है, वो वचन में बंध जाता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जब मसीह में नहीं होता, वो वचन बंधा होता है पहले शैतान से, क्योंकि शैतान को आप पहले भगवान ही मानते थे, चाहे इवन मैं भी हूं। तो उसके अंदर कोई ना कोई व्यक्ति उनके पास जाकर, मूर्तियों के पास जाकर ये वचन बांधते थे कि हम तेरी पूजा करेंगे जिंदगी भर, हमारे बच्चे भी तेरी पूजा करेंगे, आप हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे ये हैं, वो हैं, फलाना है, जो भी हम उसको मानते थे। तो उसके बाद जब हम उनसे कमिटमेंट करते थे कि आप हमें आशीष दो, हम आपको सब कुछ देंगे, तो वो वचन बंधा होता है कईयों की जिंदगी में। वो वचन जब तक नहीं टूटेगा, तब तक वो आजाद नहीं होंगे। ये पहला सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूं, आजादी कैसे आती है। तो कई लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा से सिंपली कोई प्रभु का दास आएगा, हाथ रखेगा, डिलीवर्ड कर देगा और आजाद हो जाएंगे। तो कुछ दुष्ट आत्माएं बहुत आसानी से चली जाती हैं। ये कौन सी दुष्ट आत्माएं होती हैं? जो चौक और चौराहे के ऊपर जो प्रसाद रखकर चढ़ाई जाती हैं, जो चौकों के ऊपर जो उतारा जाता है, वो होती हैं। वो दुष्ट आत्माएं जल्दी उतर जाती हैं, उनके ऊपर जोर नहीं लगता। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो स्पेशली वचन बांधकर भेजी जाती हैं, या तो किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी मनुष्य के इष्ट देवता को पूजने के कारण वो व्यक्ति उनसे वचन बांधता है। और जब तक वो वचन वो खुद नहीं तोड़ेगा, खुद उस वचन को बोलेगा नहीं कि मैं तुझे अब कुछ नहीं मानता, तब तक वो दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं। इसलिए आज बहुत परिवार दुष्ट आत्माओं से भरे पड़े हैं। इवन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक एक सेकंड के अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं, एक एक सेकंड में, और आवाजें चेंज होती हैं लोगों की। वो बोलते हैं कभी मैं ये हूं, कभी वो हूं, कभी ये है। और जब हम स्पिरिचुअल आइज से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी आत्माएं दिखती हैं जो आत्माएं सच में उनमें बैठी होती हैं, और इवन हजारों संख्या में, लाखों संख्या में भी दुष्ट आत्मा किसी एक इंसान में हो सकती है। मेरे सामने अब तक हजारों संख्या वाले एक व्यक्ति में मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, और मैं जानता हूं कि वो कितना टफ था, कितना मुश्किल था। आसान नहीं था उसको करना, क्योंकि वो कहती थी मैं तब तक इसमें नहीं निकलूंगी जब तक एक कन्फेशन ना करे अपने मुंह से कि यीशु ही प्रभु है। अब आप सोच के देखिए कि जब कोई इंसान ही कमिट ना करे इस बात के लिए और मुंह से ना बोले कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, तब तक वो नहीं छोड़ के जाती। अब आपको ये बात समझनी है कि जो लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, अब देखिए आप में से कहीं तो ऐसे भी होंगे जो सारे 30 त्योहार मनाते होंगे, होली, दिवाली और ये सब जो भी चलते हैं, और फिर कहते हैं हम मसीह हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या जहां हम जिस धर्मों में पैदा हुए हैं उसमें से एक भी जो 30 त्योहार है वो बिना किसी भगवान या किसी इष्ट देवता के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम प्रभु में आए हैं तो हमारा संबंध उनके साथ क्या रह गया? क्योंकि आपने वचन में भी पढ़ा है कि तुम किसी ना तो स्वर्गदूत की पूजा करो, ना किसी मनुष्य की पूजा करो, ना किसी इंसान की पूजा करो। अगर तुम्हें किसी की प्रार्थना, किसी को पूजना है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है, वही सर्वशक्तिमान है। अगर हम उनको मानते थे, अगर हमने उनको छोड़ भी दिया, तो इवन उनकी चीजें अगर हम फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए उन त्योहारों को मान रहे हैं, तो वी आर द स्टिल इन द सिन। हम पाप में हैं, हम दुष्ट आत्माओं के बंधन में।
मैंने बहुत मसीहों को देखा है कि वो अपनी कास्ट में मैरिज करते हैं, वो भी बंधन में है, वो लोग, वो भी दुष्ट आत्मा के प्रेशर में, वो भी दुष्ट आत्मा के किसी तार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे जो रिलीजियस जो बातें जो ज्यादा लोग करते हैं, मसीह बनने के बाद भी पुराने धर्मों को लेकर डिस्कस करते रहते हैं, वो अधिकतर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं। और 100% मैं आपको श्योर कर रहा हूं, उन्हीं के घर में ज्यादा स्ट्रगल मिलेगा, क्योंकि इनके मुंह से परमेश्वर का नाम कम और शैतान का नाम ज्यादा बोला जाता है। और जब कोई शैतान को ज्यादा याद करता है, वो शैतान उसके घर में से क्या, उसकी माइंड में से भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान को महिमा जब मिलती है तो शैतान भी वहां पर अपने लोगों को भेजता है, दुष्ट आत्माओं को भेजता है। इसलिए मसीह लोग ज्यादा से ज्यादा अपने परमेश्वर के महिमा के बारे में बात करें, यीशु के बारे में बात करें, उसी की तारीफ करें हर जगह, उसी की गवाही दें, उसी के नाम की महिमा करें, गीत गाएं, स्तुति करें, ना कि शैतान और उसके राज्य के बारे में। तो आज जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को अपने मन के अंदर, जहन में इसको आज पूरी तरह से बसा लीजिए कि अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर परमानेंट छुटकारा चाहिए, तो दो चीजों से हो सकता है। पहला, आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा प्रभु के साथ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति वचन के साथ, देखिए जो प्रभु का वचन है, यीशु का जो वचन है, वो सर्वव्यापी है, वो पूरी दुनिया में है, वो हर जगह है वर्ल्ड में। अगर दुनिया के अंदर 250 देश हैं तो वो 200 देशों के अंदर परमेश्वर का राज्य है आज भी। और मैं शायद कम कह रहा हूं, शायद 230 देशों में प्रभु का नाम इस समय गूंज रहा है। अगर 250 देश हैं तो टोटल, तो आप मान के चलिए कुछ ही देश रह गए जहां पर प्रभु की आराधना नहीं हो रही है, नहीं तो अदरवाइज सभी कंट्रीज के अंदर प्रभु की महिमा हो रही है। और इस बात को आप समझ रखना, मेरी बात को, कि ये एक जाति का और एक देश का परमेश्वर नहीं है, पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। और उसी को परमेश्वर कहा जाता है जिसको सारी दुनिया मानती है। अब आगे चलेंगे। मैं किस बात पर हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जो दुष्ट आत्माएं, देखिए मैंने आपको एक दुष्ट आत्मा का नाम बताया जो भविष्य भी नहीं बता सकती लेकिन प्रेजेंट बताती है। अधिकतर तांत्रिक लोगों के पास वही होती है। अब जब जाते हैं किसी बाबा के पास, वो तुरंत सारी की चीजें बताते हैं, आंख बंद करते हैं, सब बता देता है। और वो दुष्ट आत्मा उनके कान के ऊपर बैठी होती है, कान के ऊपर वो सब कुछ बताती रहती है। अब आप कहेंगे कि ये दुष्ट आत्माएं क्या भविष्य बता सकती है? नहीं बता सकती, ठीक है। अब जो परमेश्वर के दासों के पास जो प्रोफेटिकली डिक्लेरेशन करने की जो सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा की ओर से होती है। पवित्र आत्मा रिवील्ड करती है। इसके साथ मैं क्या करूंगा आगे चल के, कोई भी प्रोफेसी बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती। जरा ध्यान से सुनना, नहीं हो सकती। पहले पवित्र आत्मा रिवील्ड करती है कि मैं इससे खुश हूं, मैं इसको ब्लेस करना चाहता हूं, मैं इसके जीवन पर अनुग्रह देना चाहता हूं, इसके जीवन पर मैं ये बड़ा काम करूंगा। जब ये पवित्र आत्मा किसी प्रभु के दास के अंदर से उसको देखती है, तो उसके लिए प्रोफेसी मेक हो रही होती है, परमेश्वर उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा होता है। लेकिन जैसी वो व्यक्ति उसके संपर्क ओरा में, यानी कि उस रेलम के अंदर आता है, प्रभु के दास के नजदीक जैसे वो जाता है, तो तुरंत पवित्र आत्मा उसके ऊपर असेंड होना शुरू होता है, सामर्थ के साथ उतरना शुरू होता है। और जैसे वो पवित्र आत्मा उतरना शुरू होता है, उसके ऊपर अभिषेक उतरना शुरू होता है, तो उसमें एंजल खड़े होते हैं जो प्रोफेटिकली बताते हैं कि इसकी फैमिलीज के अंदर क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वो सरदूत भी परमेश्वर के दासों के साथ खड़े होकर ये बताते हैं कि इनकी लाइफ में मैं क्या करने वाला हूं परमेश्वर के द्वारा। अब आपको ये बात समझनी है कि शैतान का राज्य भी हूबहू परमेश्वर के राज्य के समान लगता है, लेकिन जो शैतान का राज्य वो बहुत डेंजर वाला है। वो कैसा है? क्योंकि वो ऐसा है कि शैतान के जो लोग हैं वो शैतान से ही परेशान है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि फैमिलीज के लोग होते हैं, एक दूसरे से बदला लेने के लिए आमने सामने नहीं लेते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ के अंदर कोर्ट केसेस कर रखे हैं, और एक दूसरे से बदला लेने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं। किसी बाबा को बीच में हायर करते हैं और उसके साथ उसके तंत्र विद्या में किसी को मारने का प्लान कर देते हैं, किसी को गरीब बनाने का प्लान कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और वो जब व्यक्ति, वो फैमिली जब पूरी उजड़नी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो फैमिली सब जगह चक्कर काटती है कि इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं किससे इलाज करवाऊं अपना, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं बीमारी से ग्रसित हो चुका हूं, या मेरे घर में पैसा था वो खत्म हो गया है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो
कहता है ना कि किसी इंसान को कुछ नजर नहीं आता, वो सब जगह घूमता है, जो भी उसको बताएगा यहां जाओ यहां जाओ। उस समय जब कोई प्रभु का दास या कोई भी भाई या कोई एवेंजलिज्म कोई बताता है जी आप चर्च आओ तो आपको प्रभु चंगा करता है, वो तुरंत चर्च में जाते हैं। और प्रभु भी कितने महान है कि हमारे कि वो उनको चंगा करता है, उनको आजाद करता है, उनको फ्री करता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर किसी को तुरंत तब तक चंगा नहीं कर सकता जब तक विश्वास किसी में ना हो। बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है कि एक कनानी स्त्री आके कहती है कि प्रभु मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा आती है और वो कभी और उसको बेचैनी उठती है, वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तब यीशु मसीह ने उसने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं चुनों के अलावा कहीं और जाऊं, और ना ही मैं किसी कुत्ते और सूरों को मैं जाकर परमेश्वर के वचन को दूं, क्योंकि जो वचन है वो मोती के समान है। अब जब ये बात यीशु मसीह ने बोली तो कनानी स्त्री जानती थी कि हाँ, जो मसीह लोग होते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं, वो सिर्फ यहूदी लोग परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, वो शैतान की बातों पर नहीं चलते। और ये बात जब लोगों को समझ में आई वहां पर, तो उस कनानी स्त्री को भी पता था कि मुझे अपने बच्चे को चंगा करना ही करना है। तो वो यीशु के पास जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाकर विनती करती है कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आप मेरे बेटे को चंगा कीजिए। और तुरंत उसी समय क्या हैपनिंग होती है कि वो बेटा चंगा हो जाता है यीशु की आज्ञा देने से। लेकिन आपसे एक सवाल है, एक बात है, क्योंकि जो लोग प्रभु के अंदर आकर भी अभी भी दुष्ट आत्माओं से बंधे पड़े हैं, मेरा सवाल ही उन लोगों से है कि क्या दुष्ट आत्माएं सच में बहुत बड़ी हैं? अगर आप इनका वर्णन सुनेंगे आपको हैरानगी होगी कि इनके भी लेवल हैं। किस तरह की लेवल की दुष्ट आत्माएं, कोई जिनकी मुक्ति नहीं होती, इंसानों की, जो लोग पाप करके मर जाते हैं, उन आत्माएं जो सड़कों पे घूमती हैं, वो एक्सीडेंट करवाती हैं। ये बात सच है बिल्कुल। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं कि जो अपने चरम सीमा पर जीवन भर पाप करते हैं, उसके बाद उनके पितरों की वो पूजा करती है तो वो प्रेत बन जाते हैं। ये भी बात सच है। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, चौक चौराहे की दुष्ट आत्माएं होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं और चीजों में उठाकर देखते हैं कि इनके जितने भी इनकी ये पूजा करते हैं, उन सभी के हर तरह के लेवल की दुष्ट आत्माएं उनसे जुड़ी हुई हैं, प्रेत जुड़े हुए हैं। और वही जब कोई व्यक्ति, उनका बाबा लोग कोई सिद्ध करता है, तो वो किसी जन के ऊपर किसी पे भी एक स्थान से बैठकर भेजता है और लोगों के पास वो चीजें जाती हैं। लोग सोते सोते मर जाते हैं, कार चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो फिर कहते हैं जी ओ बाय एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। लेकिन कभी नहीं सर्च करेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी को तंत्र से मरवा दिया। आजकल ये बहुत कॉमन है। डायरेक्ट तो कोई बदला लेता नहीं है, इनको यूज करके वो लोगों को मारते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए कि जो ये कर रहे हैं, क्या इनकी करनी का फल इनके ऊपर आएगा? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वचन में यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि अगर तुम्हारा जो वंश है वो अब्राहम से नहीं आया और यहोवा उनका परमेश्वर नहीं है, तो तुम कहां से पैदा होते हो? तुम्हारे बच्चों का न्याय कौन करेगा? इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात खोलकर बताई कि जो ये मानता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, परमेश्वर उन्हीं के साथ न्याय करेगा। उनका न्याय नहीं करेगा जो लोग ये मानते ही नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उनका न्याय शैतान करेगा। उनका न्याय करने वाला भी, उनका जो भी इष्ट देवता है वो शैतान ही है। इसलिए लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि जो बाहर के लोग होते हैं, अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते, उनका न्याय शैतान ही कर रहा है। उनके फैमिली डिस्ट्रैक्शन है, शैतान कर रहा है। उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, शैतान कर रहा है। उनकी पत्नियां बिगड़ी हुई हैं, उनके घर के अंदर फाइनेंस गिरा हुआ है, बीमार पड़े हैं सभी घर के अंदर, जनरेशंस कर्स हैं, ये सब शैतान कर रहा है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि शैतान अपने लोगों के साथ भी लॉयल नहीं है। लॉयल कौन है यहां पूरी दुनिया के अंदर? सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज आप में से मैं जो आई ओपनिंग आपको प्रीचिंग दे रहा हूं, ये बहुत डीप नॉलेज है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। ये बात याद रखना, जो आज मैं बता रहा हूं, इसको आज पूरे मैं कन्फेशन के साथ बता रहा हूं कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर को आप और मैं सभी मानते हैं, यीशु मसीह, उससे बड़ा कोई दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना मूर्तियों में कुछ है। जो भी कुछ है वो सिर्फ यीशु मसीह है। और ना ही कोई इससे पहले कोई परमेश्वर हुआ है, ना इसके बाद कोई होगा,
क्योंकि वचन ये साफ कहता है कि एक लौता एकमात्र अगर कोई ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे परमेश्वर में कितनी ताकत है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जहां पर बड़ी बड़ी जो जिसको आप कहते हैं मूर्ति पूजक वाले लोगों के धर्मों में जो सबसे बड़ी दुष्ट आत्माएं होती हैं, सबसे बड़ी जो भगवान इष्ट देवता होते हैं, वो जो उनके भगवान है, उनको हमारे में दुष्ट आत्मा बोलते हैं। और वही दुष्ट आत्माएं हमारे लोगों के जब अंदर आती हैं तो वो नाम लेकर बोलती हैं कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं बड़ी पूजने हूं अपने परिवार के अंदर, मैं अब उन समाज के अंदर मैं पूजने वाली बहुत बड़ी चीज हूं। और सच में उन लोगों को पूजते हैं। और जब मैंने उनसे बात करी, वो वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने साफ बताया कि लोग हमारे पांव के नीचे लाखों रुपए करोड़ों रुपए बिछाते हैं। और आप सोच के देखिए, दुष्ट आत्माओं के हाथों में पैसा धन दौलत सब कुछ है। एक ऐसी भी दुष्ट आत्मा है जो धन देती है। आप कहेंगे कि ऐसी दुष्ट आत्मा को सिद्ध करते हैं कुछ बाबा लोग और कुछ इंसान लोग करते हैं, तो वो फिर अमीर होते चले जाते हैं रातों रात और बिल्कुल गरीब होते हैं। ऐसी भी दुष्ट आत्मा है। अब आपको ये बात समझनी है कि ये बात तो बाइबल में भी लिखी है। यीशु मसीह के सामने जब लूसीफर आता है परीक्षा के समय, तो लूसीफर क्या कहता है? शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है अगर तू मुझे प्रणाम करे तो ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये धन, ये दौलत मैं सब तुझे दे दूंगा। बोला कि नहीं बोला? और आज भी ऐसे ही है। अगर आपके सामने वो दुष्ट आत्मा आ जाए और ये कह दे कि तू मुझे अगर प्रणाम करे तो मैं तुझे रातों रात अरबोपति बना सकती हूं, करोड़पति बना सकती हूं, और जिन लोगों को पैसा चाहिए तो वो तो उसी के पास चले जाए। लेकिन ये नहीं पता कि जो वो दुष्ट आत्माएं धन देती हैं, उसके बाद वो उनकी सोल को, यानी उनके प्राणों को खरीद लेती हैं। यानी कि वो अपने नहीं रहते फिर। जिसको आपने कभी भी सुना होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जो लोग अपनी सोल सेल कर देते हैं, अपनी आत्माएं बेच देते हैं और वो रातों रात धनवान बन जाते हैं। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो इस वर्ल्ड में, जिस एनवायरमेंट में आप सांस ले रहे हैं, ये जितना भी एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर आप प्लेन्स उड़ते हैं, इन्हीं के अंदर वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। और आप लोग कहते हैं कि कहां है दुष्ट आत्माएं? ये दिखती नहीं है तो क्या हुआ? आप इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकते, स्पिरिचुअल आइज से देख सकते हैं, लेकिन इन्हीं दुष्ट आत्माओं के कारण ही लोग परेशान हैं। और सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जो भी कुछ है ये दुष्ट आत्मा ही है, जो भी कुछ है। लेकिन बाइबल ये कहते हैं कि गलातियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं, यहोवा के बेटे यीशु को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर या परमेश्वर है ही नहीं। अगर दूसरी तरह का कोई सुसमाचार अगर सुनाया जा रहा है, यानी कि कोई ये बताया जा रहा है कि और भी कोई ईश्वर है, तो वो झूठा सुसमाचार है। तो आज ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो शैतान है और उसका राज्य इतना बड़ा है, तो हमें कैसे अपने जीवन में चलना है। बड़े फूंक फूंक कर, जिसे कहता है ना कि मुंह का जला भी फूंक फूंक कर दूध को पीता है या छाछ को पीता है। तो इन द सेंस कि कोई भी अगर कोई मसीह अगर दुख उठाकर चर्च में आया है, दुष्ट आत्माओं से अभी अभी आजाद हुआ है, तो उसको तो बड़े सावधानी से प्रभु के राज्य में चलना पड़ेगा। उसको तो देखकर चलना पड़ेगा कि मेरे से एक गलती से भी कोई गलती ना हो, मिस्टेक भी ना हो मुझसे। अब कई लोग कहते हैं जी हम मसीह बन चुके हैं, और उनको समाज में पब्लिकली बोलते बड़ी शर्म आती है कि हम मसीह बन गए, हम मसीह नहीं बने। मतलब उनको रिश्तेदारों को बताते बड़ी शर्म आती है। और जब वो कोई मूर्तियों का चढ़ा हुआ प्रसाद उनके हाथ में रखते हैं तो वो ले लेते हैं चुपचाप। और मूर्खों को ये नहीं पता कि जैसी वो प्रसाद आपके हाथों में टच करेगा, डिमोनिक स्पिरिट असेंड होगी आपकी बॉडी में, आपके माइंड में जाएगी वो दुष्ट आत्मा। चाहे बेशक ना खाया हो, लेकिन हाथ में जाने टच करती वो दुष्ट आत्मा एंटर करती है। बहुत लोग ये मूर्ख हैं। मूर्तियों का खाया पिया सामान भी अपने हाथों में ले लेके घूमते हैं और कहते हैं जी हम तो मसीह हैं, हम तो उसको हाथों में लेकर उनको भी नाराज नहीं करना चाहते, प्रभु को भी नाराज नहीं करना चाहते। तो ये हमने एक रास्ता निकाला है कि मूर्तियों का जो चढ़ाया हुआ है, तो अपने मामा का जो दिया हुआ है मैं इसको हाथ में लेकर किसी कुत्ते को खिला दूंगा या किसी इंसान को दे दूंगा। मैं कहता कितने मूर्ख इंसान हो तुम। आज जो ये मैं आई ओपनिंग जो मैसेज दे रहा हूं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जानी चाहिए आज।
समझ में आना चाहिए कि शैतान को जो लोग हल्के में लेते हैं, दुष्ट आत्माओं को हल्के में लेते हैं, वही लोग सफर कर रहे हैं, वही लोग दुखी हैं सबसे ज्यादा। लेकिन जो अवेयरनेस में बैठे हैं, जिनको पता है पवित्र आत्मा इन बातों के लिए हमें फोकस करने के लिए कहता है कि कभी भी हम दुष्ट आत्मा वाली शिक्षाओं पर मन ना लगाएं। जब हम दुष्ट आत्माओं की बातों पे मन लगा लें, दुष्ट आत्मा की जो शिक्षाएं टीचिंग है उसके ऊपर मन लगा रहे हैं, फिर हम मसीह नहीं हुए और वही काम कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। अभी कई लोग रक्षाबंधन को मनाते हैं, मसीह बनने के बाद भी मना रहे हैं। अब बहन के बच्चा हो गया तो उसको कुछ वो चढ़ाने जाते हैं सामान, वो भी अभी भी दे रहे मसीह बन के। सब तरह के ट्रेंड लोगों ने कहते हैं चलो जी वो तीज त्योहार का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो काम सारे वो कर रहे हैं जो वो पहले करते आ रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। आज मसीह है, कल मसीह नहीं थे। वो पहले वाला जो मसीह नहीं था वो भी वैसे ही था, और आज जो मसीह बन के बैठ के ये काम कर रहा है वो भी मसीह नहीं है। यानी कि वो नाम का मसीह है और परमेश्वर उसको जानता भी नहीं है। मैं इस बात से हैरान होता हूं कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिली, हम मसीह बने थे तो आज हम जब प्रीच करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो लोग फिर भी चालाक हैं, लोग क्लेवर बनते हैं कि ये तो पास्टर ऐसे ही बोलता है, ये तो प्रभु का दास ऐसे ही बोलता है, अरे इनका तो काम है कहना, ये तो हमारे रिश्तेदारी तोड़वा देंगे, ये तो हमारे बच्चे खराब करवा देंगे, हमारे परिवार तोड़वा देंगे, ये तो हमारे अपने रिश्तेदारी भी हमने खुश रखनी है, उनको भी हमने उनके त्योहारों को मनाना है। वो सब काम करते हैं और चर्च में बैठे रहते हैं, और उन्हीं की लाइफ में दुष्ट आत्मा बैठी रहती है और वो कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? तो सबसे बड़ा रीजन ही यही है। तो आज आप समझ पाए होंगे कि क्या परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हम शैतान के राज्य के अंदर रत्ती भर भी हम इन्वॉल्व ना हो, हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसके कारण हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारी मसीहत के ऊपर सवाल खड़े हों। कल को ये भी बात सामने उखड़ कर आएगी कि आप इतने पुराने मसीह हो और आप अभी तक आप वही काम कर रहे हो जैसे एक नए नौजवान मसीह लोग करते हैं। वही काम कर रहे हो, वही मूर्तियों के मान रहे हो, वही मूर्तियों के प्रसाद को खा रहे हो, वही के वही तुम उनका भय मानते हो दुष्ट आत्मा का, और तुम्हारे रीति रिवाज भी वो संसारिक हैं। अभी भी कुछ बहनें अपने सर पे संदूर लगा के घूमती रहती हैं। मुझे हैरानगी होती है, मसीह बनने के बाद भी मंगलसूत्र पहनती हैं। जब आपको ये बातें पता ही नहीं है कि वो मंगलसूत्र कहां से आया, वो संदूर कहां से आया, वो सारा का सारा देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक, और लोग उन्हीं चीजों को कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम मसीह हैं। मसीह कहां से हुए? हर चीज जो आप जहां से निकल गए वो सब चीजें डिमोनिक स्पिरिट से अटैच हैं, सब कुछ। और वही चीजें आप अपने घर में रख के बैठे हैं, वही चीज आप अपने शरीर से बांध के बैठे हैं, और फिर कहते हैं जी हमारे पर बंधन है। वो बंधन तो तुमने खुद बांध रखे हैं, वो बंधन तुम्हारी लाइफ में रहेंगे क्योंकि तुमने उनको रखने के लिए तुम्हारा मन करता है कि ये चीजें हमसे अलग ना हो, तो फिर वो चीजें रहेंगी तो तुम भी बंधन में रहोगे। फिर कहां से परमेश्वर आएगा तुम्हारी लाइफ में? इसलिए शैतान से लोग क्यों नहीं आजाद हो रहे? क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा को मानते ही नहीं है। मसीह बन गए, मुंह से बोलते हैं हम मसीह हैं, घर में भी प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन काम सारे के सारे शैतान वाले हैं। और फिर ये कहते हैं जा जाके कि भाई यीशु मसीह सब कुछ नहीं करता, वो थोड़ी थोड़ी दुष्ट आत्मा निकलता है, पूरी आत्मा नहीं निकलता। अरे जिस दिन आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानेंगे, मैं कहता हूं एक भी घर में दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, ना फैमिली में रहेगी, ना बच्चों में रहेगी, पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भरा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि कौन मेरे वचन को पूरा मानता है और कौन नहीं मानता। और आज मैं ये आपके बीच में ये बातें क्यों बता रहा हूं, मेरा रीजन क्या है बताने का, कि अब आप उन दिनों में जी रहे जिसके विषय में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नूह के समय में जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नूह के समय में जैसे परमेश्वर ने बाढ़ लाकर उसमें लोगों को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, उसी प्रकार नए नियम में परमेश्वर ने कहा था कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा। और आपको यह बात याद रखनी है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। नूह के समय में क्या चीज फेमस थी? नूह के समय में यह चीज फेमस थी कि जब नूह उस बड़े नाव को बना रहा था तो लोग हंस रहे थे, परमेश्वर का काम कर रहा था, लोग हंस रहे थे।
सवाल कर रहे थे, अरे क्यों बना रहे, कोई बाढ़ थोड़ी ना आ रही है, पानी थोड़ी ना आ रहा है, यहां तो कोई नदी भी नहीं है, यहां कोई सागर भी नहीं है, तू इतनी बड़ी नाव किस लिए बना रहा है। और इवन आप जरा ध्यान से सुनना, वो नाव परमेश्वर का काम था जो नूह कर रहा था। आज जो भी कोई परमेश्वर का काम कर रहा है उस पर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यार क्या कर रहे हो तुम ये। इसी तरह आज कोई सोल बचाने के लिए परमेश्वर का वचन बांटने जा रहा है या प्रचार दे रहा है तो लोग गलत कहते हैं, उसको हंसते हैं उसके ऊपर, जैसे नूह पर हंस रहे थे ऐसे ही आज मसीहों के ऊपर हंसा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। अरे तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, सुसमाचार में वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, जाके जॉब करो, नौकरी करो, ये करो वो करो, क्यों तुम अपने ये धर्म को पकड़कर तुम इसका प्रचार कर रहे हो। आज आपके सामने ये बात कह रहा हूं मैं, जैसे नूह बचाया गया था वैसे ही जो आज प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं या उसके लिए सेवा कर रहे हैं, सिर्फ वो ही लोग बचाए जाएंगे और कोई लोग नहीं बचाए जाएंगे। जो आज मजाक उड़ा रहे हैं यीशु मसीह का, जो उसकी निंदा कर रहे हैं आज यीशु मसीह की, जो लोग आज कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो सब लज्जित होने वाले हैं। बाइबल में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हर एक घुटना, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। अब आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोग प्रभु के छोटे दास हैं, बड़े दास हैं, जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं प्रभु के लिए, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाने वाले हैं यीशु मसीह से। और परमेश्वर जब आएगा तो वो देरी नहीं करेगा, क्योंकि नूह के समय में देरी नहीं हुई थी। वो ये नहीं था कि कल परसों बाढ़ आएगी, वो एकदम से अचानक एकदम से आई और नूह का परिवार सारा उसी नाव में बैठ गया और वो बचा लिया गया। ऐसी ही परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि वो बचाना चाहता है। यीशु की नाव में बैठ जाओ, यीशु के नाम को धारण कर लो, यीशु से वचन बांध लो, तो वो आज ही तुम्हें बचा लेगा। क्योंकि कल का दिन पता नहीं क्या होने वाला, क्योंकि कल के दिन में परमेश्वर का पुत्र आ जाए और न्याय का समय आके सामने खड़ा हो जाए, उससे पहले अपना आप को बचा लीजिए, सेव कर लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने पति को बचा लीजिए। क्योंकि जो गलत टीचिंग है वही सबसे बड़ी जड़ है आज मनुष्य जाति को बिगाड़ने वाली। सबको पता है कि कोई भी ये मानने को इनकार नहीं कर सकता कि यीशु ही प्रभु है। सारी दुनिया जानती है कि वही एकलौता परमेश्वर है, लेकिन लोग मानने से डरते हैं, पब्लिकली बोलने से डरते हैं कि मेरा विरोध ना हो जाए। आपको एक बात बताता हूं, सच का विरोध करने वाला विरोधी होता है, लेकिन झूठ का विरोध करने वाला झूठा नहीं होता, वो व्यक्ति सच्चा होता है। और सच कौन है? यीशु मसीह है। और जो सच के ऊपर चलता है उसके शायद उसके साथ कोई भी ना हो सकता है कि उसका विरोध ज्यादा हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे यीशु का विरोध हुआ था तो अंत में वो महिमा में चला गया, आज ऐसे ही जो लोग मसीह के अंदर दुख उठा रहे हैं, विरोध पा रहे हैं, वो अंत में महिमा में जाने वाले हैं। उनके ऊपर बड़ी महिमा आने वाली है, और इतनी बड़ी महिमा आने वाली है जिसकी कोई सीमा ना होगी। वो इतनी बड़ी महिमा है जिसका मैं आपको व्याख्यान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप रूबरू परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और आप परमेश्वर आपका सम्मान कर रहा होगा, आपके नाम को पुकार रहे होंगे स्वर्गदूत कि आपने एक अच्छी सेवा करी, आपने लोगों को बचाया, या आपकी रिस्पेक्ट की जा रही होगी। स्वर्ग का ये दृष्टांत मैं बता रहा हूं, कितनी बड़ी महिमा होगी। ये जगत के अंदर क्या है कि आप जिस धन के पीछे, जिस परिवार के पीछे, जिन फैमिलियों के पीछे, जिन रिश्तेदारों के पीछे आप जा रहे हैं, जो लोग आपको गलत शिक्षा के ऊपर लेके जा रहे हैं, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। न्याय के दिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की इच्छा चलेगी, और वो ये इच्छा है कि वो अपने लोगों को बचाएगा। और आज मैं ये आपके बीच में ये वचन क्यों लेके आया हूं? सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज से आप लोग, मैं एवरीडे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, 9 से लेकर 10:30 बजे तक मैं रेगुलर आपके बीच में आऊंगा। और मेरा मकसद ये है कि जितने भी फेसबुक में जो लोग गायब हो गए थे वो वापस कनेक्ट हों, और जो लोग नए भी आ रहे हैं वो इस प्रॉफिट वीर मिनिस्ट्री पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, क्योंकि लगातार मैं एक इस टॉपिक को लेकर वो बात आपके सामने रिवील्ड करूंगा जिसके बाद आपकी फैमिलियां, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ बदलने वाला है। और वो प्रेयर मैं करने वाला हूं जिस प्रेयर के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहीं से आप आजाद होंगे। मैं आपको वो लेवल तक आपको टीचिंग दूंगा जिसको सुनने के बाद आप अपने घरों से दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरी मिनिस्ट्री में आए, क्योंकि दूरियों के कारण या किन चीजों के कारण आप नहीं आ पाएंगे।
लेकिन जो लोग दूर बैठे इसको सुन रहे हैं वो वहां भी आजाद हो जाएंगे, और आपको वही चीज तक मुझे लेके जाना है। और मुझे प्रभु ने यही बताया कि ये तेरा काम है उनको समझाना। मैं उनके मन में भरूंगा, वो तेरी बात को सुनेंगे। मैं उनके मन को नरम करूंगा, वो तेरे पास आएंगे और तुझसे ही प्रार्थना करवाएंगे। और जब मैं कुछ दिनों के बाद ये आपको प्रिपेयर करके जब मैं प्रेयर के अंदर लेके जाऊंगा, आप अपने अंदर से जितनी भी दुष्ट आत्माएं, चाहे वो 1,000 है, 2,000 है, चाहे 5,000 है, उन सब दुष्ट आत्मा से आजाद होंगे। मैं श्योर कर रहा हूं, 100% विश्वास कीजिए इस बात पर, क्योंकि मैं जिन चीजों को फोकस कर रहा हूं, मैंने जो प्रभु के अंदर देखा है कि परमेश्वर कह रहा था मैं इतने बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा हूं जो तो कभी सुने भी नहीं होंगे, और वो काम यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा। लोग, आप में से ही कई लोग अपनी लाइव वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि मैं दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकली। वो वीडियो आप खुद ही आप यहां पर आप इस पेज के ऊपर डालेंगे, देखना, क्योंकि यही दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको आजाद नहीं होने दे रही है, जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही है। यही वो दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके परिवार के लोगों ने आपके ऊपर भेज रखी है दुश्मनी के तौर पर, और वही आपकी फैमिली के अंदर इतने सालों से स्ट्रगल करवा रही है, इतने दिनों से आपके घर के अंदर वो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं, और इन्हीं दुष्ट आत्मा के कारण आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रभु कुछ कर नहीं पा रहा। जब तक बंधन नहीं टूटेगा तब तक प्रभु की महिमा नहीं होती है। आप चाहे कुछ कर लो, आप चाहे 5 घंटे या 3 घंटे प्रे कर लो, और आप खुद डिलीवर्ड नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने जब लोगों को छुआ, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, उसके बाद वो चंगे हो गए। और बाइबल में एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा कि वो वापस आकर ये कहते हैं कि आप हमारी दुष्ट आत्मा फिर से निकालो। यानी जिसको यीशु ने चंगा किया वो परमानेंट चंगा हुए, वो दोबारा दुष्ट आत्मा से नहीं भरे। इसका मतलब यही है कि दुष्ट आत्मा से परमानेंट आजादी वो दे सकता है जो सच में पवित्र आत्मा का एक्सट्रीम लेवल का गिफ्ट लेके बैठा है और ज्ञान लेके बैठा है। बिना ज्ञान के कभी कोई किसी को टीचिंग दिए बिना कभी कोई डिलीवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पहले थियोलॉजी चलती है, उसके बाद प्रैक्टिकल काम होता है, और उसके बाद असली आजादी आती है। तो गॉड ब्लेस यू। जो मुझे पवित्र आत्मा ने आज के दिन के समय बोझ दिया, मैं वो बीच में आपके दे चुका हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 7वीं पीढ़ी में हनोक पवित्र था। कोई ये बात ना कहे कि जी कई लोग मुझसे अमेरिका से लोग पहले मिलते थे, कुछ लोग मैसेज करते हैं जी अमेरिका में बहुत पाप है, अमेरिका में तो पवित्र जीवन जिया ही नहीं जा सकता। तो इंडिया में कौन सा कम पाप है? इंडिया में तो और भी ज्यादा है। आप किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, सब जगह पाप ही पाप है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1000 लोगों पापियों के बीच में कैसे अपने आप को पवित्र रखूं। बाइबल ये कहती है कि हनोक ने अपने आप को पवित्र रखा, भय माना परमेश्वर का, गंदे काम नहीं करे, गंदी सोच नहीं रखी। और उस समय जब इतने गंदे गंदे एक्सट्रीम लेवल के व्यभिचार हो रहे थे, उस समय जब सरदूत मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर रहे थे, तो हनोक वहां था। हनोक ने सब कुछ देखा है, हनोक ने निंदा करी है, हनोक ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी है, और हनोक की प्रार्थना को सुन के ही तो परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय लेके आया। हनोक की प्रार्थना के द्वारा तो लोग बचाए गए। अब मैं आपको यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र एक व्यक्ति भी अपने देश को बचा सकता है। प्रभु को लोग, ज्यादा भारी संख्या में लोग नहीं चाहिए, कुछ गिने चुने भी, अगर मुट्ठी भर भी कुछ लोग पवित्र हैं तो परमेश्वर अपने आपके देश को, मेरे देश को, और दुनिया के जो लोग भी, कोई भी जिस कंट्री के, उनके देशों को बचा सकता है। लेकिन पवित्र लोग होने चाहिए, ब्लेस्ड लोग होने चाहिए, आत्मिक जन होने चाहिए जो प्रभु से बहुत प्रेम करते हो और वो परमेश्वर की भक्ति करते हो, क्योंकि परमेश्वर की जो भक्ति के बिना वरदान नहीं मिल सकते, बिना भक्ति के आशीष नहीं मिल सकती, बिना परमेश्वर के जाप किए बिना, यानी परमेश्वर की आराधना किए बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा, और जब तक आप उस लेवल में नहीं जाएंगे, जब तक प्रभु के उस आत्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं आ सकता। और आज मैं ये जो बातें बता चुका हूं, ये मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि कल मैं फिर आऊंगा, कल आपको एक नेक्स्ट लेवल की बातें बताऊंगा। जो आज बात बताई है वो 10% भी नहीं है। मैं आपको उस 90% अभी जो बातें रह रही हैं उनके वहां तक, उस लेवल तक उन बातों को लेके जाऊंगा, और उन बातों के बारे में बताऊंगा कि कैसे दुष्ट आत्माओं के संसार से आजाद हुआ जा सकता है, कैसे मनुष्य जाति के अंदर लोग पाप में जो गिर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, कैसे खुद को बचाया जा सकता है, कैसे आप अपने आप को पवित्र कर परमेश्वर के पीछे लेके जा सकते हैं। वो सब मैं आपके बीच में बातें बताऊंगा।
लेकिन आप लोग कमिट करें कि यहां पर जब भी आए तो रेगुलर आए। ऐसे नहीं कि मैं देख रहा हूं कल 18 लोग थे, आज 19 है, 20 है, तो हर दिन संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा तक लोगों को सुसमाचार मिलेगा, ज्यादा लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, ज्यादा लोग अपने परमेश्वर के वचनों को सुन पाएंगे, ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे, और सभी का फायदा है इसमें। किसी एक जन का फायदा नहीं है, हर जो जन यहां पर आया रहा उन सबका फायदा होगा, क्योंकि वो जो टीचिंग में जो आपको देने वाला हूं सुप्रीम लेवल की, वो आपके माइंड को चेंज कर देगी। आपका जो बिलीवनेस है परमेश्वर के प्रति, विश्वास है, वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा, और आप खुद महसूस करोगे कि हां, अगर कुछ चीज है तो वो परमेश्वर ही है और कुछ भी नहीं है। वो मैं बातें आपके सामने प्रूव करूंगा। तो गॉड ब्लेस यू। आप भी जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बार प्रेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो आपने सुना है वो आपके दिल में बैठ जाए। चलिए धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज जो भी वचन दिए गए, जो भी बातें समझाई गई, वो इनके दिल के अंदर छप जाएं प्रभु यीशु तेरे नाम से। इनके हृदय को परमेश्वर आज ही इसी समय पाक आत्मा से सफेद कर मेरे खुदावन। इनके सारे जितने भी पाप इनके हृदय में है वो निकाल दे मेरे खुदावन। पाक सामर्थी आत्मा इनके हृदय में डाल प्रभु यीशु। और जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, उनके हार्ट में जाकर, उनके दिलों में जाकर खुदावन अपनी जगह बनाइए प्रभु जी। इनके लाइफ को चेंज कीजिए मेरे परमेश्वर। खुदावन इनके माइंड को परमेश्वर, इनके हार्ट को परमेश्वर नए सिरे से जन्मा प्रभु जी, कि ये तेरी बातों को जानने वाले बने, तेरी आत्मा के अनुसार चलने वाले बने, और तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि तूने इनसे प्रेम किया है, तूने भी इनके लिए अपना खून बहाया है, तूने भी इनके लिए परमेश्वर अपनी जान को दिया ताकि ये भी उद्धार पाए खुदावन। अगर परमेश्वर आपकी इच्छा है तो निश्चय ये जो वचन जो दिए गए हैं इनके दिल में छप चुके हैं प्रभु जी, और ये तेरे दिए गए वचन को कोई शैतान चुरा नहीं सकता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो फल परमेश्वर की ओर से आता है, जो बीज यहोवा की ओर से आता है, वह सदैव बना रहता है। आपकी आत्मा इनके दिलों में बैठी रहे प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य इनके मनों में बैठी रहे परमेश्वर, आपका अभिषेक इनके माइंड के ऊपर लगा रहे प्रभु जी, और कोई भी शैतान की योजना इनके अंदर काम ना करने पाए। आज से और अभी से इनके माइंड के ऊपर, इनकी स्पिरिट के ऊपर जितने भी बंधन है वो यीशु के नाम में तोड़ दे मेरे पिता। और आज से इनके जीवन के ऊपर ये जो टीचिंग दी जा रही है, इनके दिलों में, इनके दिमाग में, इनके हर जगह पर ये छप जाएं, और ये याद रखने पाए कि क्या सीखा था, और उन्हीं वचनों के ऊपर ये फॉलो करने पाए प्रभु जी, क्योंकि वचन ही तू है खुदावन, और जो वचन पे चलता है वो वचन को जो फॉलो करता है वो तुझे फॉलो करता है। मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि इनकी एक एक बात जो आज वचन से डीप नॉलेज में जो दी गई है वो इनके हृदय में छप जाए प्रभु जी, और इनको पूरा 100% उसका बेनिफिट हो, क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि शैतान तो चालाक है, तेरी इसलिए तूने कहा था कि सर्प के समान तेज बनो। हाँ मेरे प्रभु जी, अगर शैतान चालाक है तो उससे भी ज्यादा चालाक तू हमें बनने के लिए कहता है। इसलिए मेरे खुदावन इन सभी को पवित्र आत्मा से सामर्थ दे कि ताकि ये परमेश्वर अपना चलना, उठना, बैठना जान सके, और वो गलत बातें जो इनकी गलत टीचिंग है उनसे ये आजाद हो सके प्रभु जी। मैं पिता तेरे नाम से इनके ऊपर तेरा अभिषेक रिलीज करता हूं कि आज इस प्रार्थना के बाद आज से इनका जीवन सोगुना ब्लेस होने लगे। हर वो दुष्ट आत्मा जो इनकी फैमिली में काम करती है उनसे ये आजादी पाए, और इनकी फैमिली पर प्रॉस्पेरिटी आने पाए, इनके जीवन पर आपका अभिषेक आने पाए, और जो आपका प्लान है वो सब पूरा होने पाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और ये सारी की सारी प्रार्थना आपके पवित्र नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, पूरे विश्वास से रिलीज करेंगे। आमेन, आमेन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे आज के दिन के लिए। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको इस टीचिंग से 1% भी या 5% भी आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज आप इस मिनिस्ट्री के पेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, और आपको ये बातें छू रही हैं, आप हमारे सपोर्ट में आए, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, चर्च की कुछ जो हमारी जो जरूरतें हैं उसको आप पूरी कर सकते हैं। इवन अगर आप ये नहीं कर सकते तो इवन आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम इस जो सब्जेक्ट को हम बहुत लोगों तक पहुंचा सके, कि बहुतों की आत्माएं बचा जा सके। इन दिनों के अंदर कोई भी अड़चन ना आए। मैं रेगुलर आऊंगा, मैं प्रेयर कर रहा हूं इस बात के लिए कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपके बीच में आने में। तो आप सभी इसके लिए भी प्रेयर करना, और प्रेयर करना कि वो रेवलेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो आपको मिलने पाए। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ है, वो जिंदा है,
वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है, और जब आप उसको याद करते हैं वो आपके बीच में हाजिर हो जाता है। वो सच्चा है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि वो इंसान नहीं है, इंसानों की तरह स्वभाव नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे सभी से प्रेम करता है। तो गॉड ब्लेस यू, सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।